अस्सलाम वालेकुम यार। अभी ना पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है और इस वक्त इसके ऊपर इन्वेस्ट करके एक और पछतावा अपने सर लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अभी पानी जो है ना वो सर से निकल चुका है और इतना ऊंचा निकल चुका है कि अब अगर बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो जो थोड़ी बहुत बचत होनी है मतलब गलती करोगे और बिल्कुल डूब जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या, देखो सोल्यूशन तो हमेशा होता ही है हमारे पास। ठीक है, लाजमी इंसान के पास कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, सिर्फ अकल से काम लेना है। यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी, मैं नसीहत करूँगा, चाहे बीएनबी हो या कोई भी ऐसा कोइन जो आपको लग रहा है कि ओ यार शिट ये तो बहुत ऊपर निकल गया, मुझे पहले ले लेना चाहिए था, उसके अंदर आपने भाई अभी इन्वेस्ट इस टाइम नहीं करना। क्यों? क्योंकि यही वो टाइम होता है जिसके अंदर जो लोग वेट कर रहे होते हैं, मैं इसको बाय करूँगा बाय करूँगा बाय करूँगा। इवन के चाहे गोल्ड है, पैक्स जी यहाँ पे जिस पे हमने काफ़ी इन्वेस्ट किया, उसके अंदर भी आपने यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना। लेकिन अभी हम ना बीएनबी की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले ये देख लो कि करना क्या है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको क्लियर होगी यहाँ पे कि तकरीबन ये डबल तो हो ही गया है कुछ महीने के अंदर। ठीक है, और जो भी वीडियो बनाते थे हम लोग उसमें कोई ना कोई नया कॉइन भी बताते थे, और साथ में ये मैं ज़रूर आपको कहता था कि यार ये जो कॉइन्स आपको मिल रहे हैं ना लॉन्च पूल में, ये शायद बहुत कम है, लेकिन जो बीएनबी आपको रिटर्न देगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा। वो मतलब ठीक ठाक हो सकता है, वो कुछ भी नहीं, एक साल में भी डबल हो जाए अगर आपका पैसा, तो और आपको क्या चाहिए। और इसको बाय करने का जो मैंने आपको तरीका बताया था कि आप ऑटो इन्वेस्ट के ज़रिए इसको थोड़ा थोड़ा करके बाय कर सकते हो। ठीक है, और वो तरीका भी बहुत आसान था, उसमें ऐसा भी कुछ नहीं था कि आपको कोई प्राइस उसकी देखनी पड़े ऊपर नीचे या कुछ भी। लेकिन अभी भाई बहुत ऊपर जा चुका है। अब क्या करना है ये जो है ना देख लो। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो अचानक इसको अब बाय नहीं करना। ठीक है, और इसके अंदर ऑटो इन्वेस्ट भी लगा सकता है कोई बंदा, लेकिन मेरे ख्याल से इस टाइम ऑटो इन्वेस्ट लगाने का भी कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, चाहे थोड़ा और ऊपर चला जाए या यहीं पे स्टेबल हो जाए। अभी यहाँ पे कर क्या सकते हैं और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, क्योंकि पहले अपने लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की थी, इवन कि मैंने भी नीचे ही इसकी प्रॉफिट बुकिंग की थी। इतना ज़्यादा ऊपर जाएगा मुझे भी यही था कि मतलब अपना ऑल टाइम हाई जो है ना ये क्रॉस करेगा और उसके आसपास ही रहेगा। ठीक है, और अभी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है, देखो जो हम सोचते हैं उससे कुछ अलग हमेशा हो जाता है, तो इसीलिए ज़रूरी नहीं कि जो हम या जो एक्सपर्ट सोच रहे हैं या जो उनको नज़र आ रहा है वैसा ही हो। लेकिन भाई $2000 की बातें हो रही हैं यहाँ पे, बीएनबी की $2000 पर जाने तक की बातें हो रही हैं। ठीक है, अब आज के दिन के लिए, अभी के लिए, जबकि ये 1200 प्लस चल रहा है, क्या कर सकते हैं हम, हमें क्या करना चाहिए, उसमें जो टॉप की इस टाइम आप चीज़ कर सकते हो ना, वो है जी कि इसको यहाँ पे तो बाय करने का फ़ायदा नहीं है। ऑटो इन्वेस्ट चलो ठीक है, अगर आपने चलाना है तो यहाँ पे आप चला सकते हो कि आपने मान लो $100 का बीएनबी में इन्वेस्ट करना है, तो डेली का $1 लगा दो ताकि ऊपर जाए नीचे जाए, आने वाले कुछ महीनों के लिए आपकी एक बेस्ट बाइंग बन जाए। ठीक है, अभी फ़ौरन आप सोचोगे ना कि 2000 पे चला जाएगा, 1500 पे चला जाएगा, तो मैं अभी कुछ लगा देता हूँ, तो यहाँ पे आप गलती करोगे, बहुत बुरा, ये गिर भी सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट जब बैक आएगी तो जो ज़्यादा ऊपर कॉइन गया हुआ है वो ज़्यादा गिरेगा, इसीलिए ये वाली गलती तो बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, अच्छा, ऑटो इन्वेस्ट चलो जिसने चलाना है वो इस तरह करके चला सकता है, लेकिन अगले 1-2 महीने के अंदर इसके अंदर ऑटो इन्वेस्ट के ज़रिए आप इन्वेस्ट करो अगर करना है तो। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी जो कि हम लोग ख़ास तौर पे प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको नीचे जाने के ऊपर बाय करेंगे। ठीक है, यानी स्पोर्ट डीसीए बोट यहाँ पे बाइनेंस का चलाएंगे, या जो भी आपके पास तरीका है, मैनुअली चाहे आप इसको ले लो। ठीक है, या आप इसके लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो कि यार इस प्राइस पे जाता रहे और इतना इतना मेरा यहाँ पे बाय होता रहे। और इवन कि आपके पास इतने पैसे अगर नहीं हैं तो आप वैसे मैनुअली उसकी प्राइस अलर्ट भी लगा सकते हो कि यार जब जब नीचे जाएगा मैं थोड़ा बहुत डिपॉजिट करके इसको बाय कर लिया करूँगा। अब ये ना इसकी मैं पूरी आपको सेटिंग बना के दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर हमेशा की तरह जब भी जो कोई न्यू कॉइन आता है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो कॉइन है ना वो, अच्छा वैसे मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि बुल रन चल रहा है और कॉइन जो है जितने भी हैं उनके अंदर अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, इसी तरह ये लीनिया कॉइन है, इसके अंदर भी आप देख लो तकरीबन 450 मिलियन इस वक्त इसके अंदर
पड़ा हुआ, ठीक है। और इसकी प्राइस भी आप देखो लॉन्च होने के बाद, ये एक दिन का चार्ट है। प्राइस इसकी आप देखो कि जैसे पिट जाते हैं कॉइन ज़्यादातर लॉन्च होने के बाद, ये ऐसा नहीं हुआ। अब इसकी क्या वजह है? आप में से जितने लोग मेटामास्क या वॉलेट यूज़ करते हैं उनको आइडिया होगा कि मेटामास्क के अंदर आपको जो है 2 ब्लॉकचेन नज़र आ रही होती थी, जिसमें एक लीनिया की नज़र आती थी, ठीक है। तो अब समझो ये मेटामास्क एक बहुत बड़ी इसके पीछे कंपनी है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है ना इसकी प्राइस बहुत ही सॉलिड यानी कि ये चल रहा है, और इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, अगर आप बोलोगे तो इसके ऊपर डिटेल में हम लोग वीडियो भी बना लेंगे। इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक कोइन का फ्यूचर अच्छा है तो ट्रेडिंग के लिहाज से भी उसका फ्यूचर अच्छा हो, ठीक है। वो चीज़ फिर आपने सोच समझ के ही करनी है। मतलब जैसे मैंने BNB में इन्वेस्ट कर दिया, बिटकॉइन में, सोलाना में, इथीरियम में, सुई में, इनमें मैंने कर दिया इन्वेस्ट। उसके बाद मैं कुछ अपनी अमाउंट इस तरह के कॉइन्स के अंदर लगाऊंगा, ठीक है। उनसे पहले तो मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है। बहरहाल जितनी हम लोग कॉइन्स के वीडियो बना रहे होते हैं, ये जो कॉइन है इसका फ्यूचर अच्छा है, अच्छा यूज़ केस है, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल में भी हम वीडियो बना लेंगे। यहाँ पे इसका सारा जो है ना वो डिटेल यहाँ पे आ रही है। ख़ास तौर पे अगर मैं इसकी वेबसाइट के ऊपर चला जाऊँ तो यहाँ पे आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। लेयर 2 का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। और मेटामास्क की जो कंपनी है कंसेंसस, ठीक है, वो इसको ऑन करती है और बहुत बड़ी ये कम्युनिटी है। तो ये एक कोई छोटी चीज़ यहाँ पे है नहीं, ठीक है। इथीरियम आप यहाँ पे स्टेक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लोग इसलिए भी इसको ज़्यादा पसंद करें क्योंकि यहाँ पे इथीरियम बर्न भी होता है। खैर हम लोगों का यहाँ पे मुद्दा यही है कि भाई BNB, फिर मैं यही बोलूँगा कि यार BNB की आज से स्ट्रैटेजी बना लो। फ़ौरन तो ना लेना, मैंने बता दिया, लेकिन आज से स्ट्रैटेजी बना लो, ताकि ये अब फ्री में लोगों को यहाँ पे इसका एयर ड्रॉप मिला था लीनिया का, ठीक है। और उन लोगों मतलब कुछ ना कुछ तो मिला ना, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा कि जितनी भी आपको एयर ड्रॉप्स वगैरह मिल रहे होते हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन अगर इसको कैलकुलेट किया जाए ना कि साल के अंदर आपको एक अच्छी खासी अमाउंट मिल जाती है, ठीक है। जो आपको फ्लेक्सिबल के अंदर थोड़ा बहुत मिल रहा होता है, उसके अलावा एक अच्छी खासी यहाँ पे अमाउंट बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप BNB की जो है ना स्ट्रेटजी यहाँ पे बनाओ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ना BNB का आपको थोड़ा सा बताता हूँ, और यही BNB की सेम स्ट्रेटजी ना आप किसी भी कॉइन के ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। किसी भी टोकन पे आप लगा सकते हो जो आपको लगता है कि यार आपसे मिस हो गया और आप इस वक्त उसके अंदर क्या कर सकते हो, ठीक है। लेकिन टॉप का होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर $1000 है, $100 है, आप अपने हिसाब से जो है ना उसको देख सकते हो। लेकिन मैं जो है ना यहाँ पे $1000 के से जो है ना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अब $1000 का मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जो क्योंकि अच्छा खासा ऊपर गया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे $700 जो है ना उसको नीचे जाने के ऊपर बाय करूँगा। $700 का नीचे जाने पे बाय करूँगा। और जब हम नीचे जाने पे बाय करते थे, DCA लगाते थे, तो उसमें स्टार्टिंग में हम लोग 20-30% बड़ा ऑर्डर एक लेते थे, ठीक है। यानी अगर मैंने $700 लगाना है तो मैं क्या करता था पहले कि $200 का फ़ौरन बाय हो जाए, बाकी $500 जो है ना वो नीचे जाने पे इन्वेस्ट होता रहे, थोड़ा थोड़ा 50-50 करके, ठीक है। अब मैं ये काम नहीं करूँगा। अभी मैंने $50 पर यानी कि ऑर्डर अगर लगाने हैं ना, तो मैं $50 ही पहला ऑर्डर भी लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई ऊपर ही इतना गया हुआ है, इतना ऊपर मैं $200 का नहीं इसको बाय करूँगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर ये ऊपर जाता है ना तो मुझे रिग्रेट होगा कि मैंने $200 का क्यों नहीं बाय किया बड़ी अमाउंट का, ठीक है। वो मुझे रिग्रेट मंजूर है, लेकिन ये जब नीचे गिरेगा और मैंने $200 का लिया होगा और मैं ज़्यादा यानी कि मुझे वेट करना पड़ेगा उसकी रिकवरी के लिए, मुझे वो मंजूर नहीं है। यानी कम प्रॉफिट हमें मंजूर है, लेकिन लालच के चक्कर में हमें ज़्यादा लॉस मंजूर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो एक तो तकरीबन जो है ना 60 से 70% अमाउंट का मैं DCA करूँगा, और दूसरा जो मेरे पास अमाउंट बचेगी 30-40% उसको मैं स्पॉट के उसको ऑटो इन्वेस्ट के ज़रिए या बाइनेंस का जो कन्वर्ट रिक्योरिंग है उसके ज़रिए मैं उसको यहाँ पे चला दूँगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे सेटिंग करने लगा हूँ, आप देख लो। नहीं जिसको समझ आ रही, ठीक है, वो ये इस तरह कॉपी कर सकता है मेरी सेटिंग को। अदरवाइज़ हमारे काफ़ी सारे वीडियोज़ इसके ऊपर पड़े हुए हैं। ऑटो इन्वेस्ट, क्रिप्टोसाकी, ऑटो इन्वेस्ट लिखोगे ना, या क्रिप्टोसाकी, बाइनेंस कन्वर्ट रिक्योरिंग लिखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, या पास्ट जो वीडियोस हैं 2-3 उनको भी आप देख लो। तो उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें ना डिटेल में शेयर हुई हुई हैं, स्ट्रैटेजी वगैरह बनाना, ठीक है। तो अभी मैं स्ट्रैटेजी मतलब बहुत सारी सेटिंग्स इसकी बन सकती हैं, ठीक है। तो वो आपको वो सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मेरे पास $1000 यहाँ पे पड़ा हुआ, ठीक है। आप लोग $100 के हिसाब से कर सकते हो, 500, 300, ठीक है।
मतलब 100 से कम है उसमें भी आप कर ही सकते हो, लेकिन 1000 क्योंकि मैं लगा रहा हूँ तो आप अपनी कैलकुलेशन उसके हिसाब से कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना ऊपर USDT सिलेक्ट हुआ हुआ है, नीचे जो है ना यहाँ पे मैं BNB सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैं BNB ही बात कर रहा हूँ तो इसीलिए BNB ही सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। यानी आप गए ट्रेड के अंदर, उसके बाद आप चले गए कन्वर्ट के अंदर और उसके बाद रिक्यूरिंग के अंदर, ठीक है। ये नए लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो ऑलरेडी करें उनको तो पता ही होगा, ठीक है। बाकी बाइनेंस जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो भाई के लिंक से ज्वाइन कर लो, टीम का हिस्सा बन जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सेसफुली ये सारी स्ट्रेटजीज़ कर रहे हैं। प्रॉफिट हम लोगों से कभी मिस हो जाता है, ठीक है। जैसे BNB मैंने भी नीचे सेल किया, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेकिन अच्छे प्रॉफिट में सेल किया, बट अगर वेट किया होता अभी ज़्यादा प्रॉफिट होना था, ठीक है। लेकिन लॉस से हम लोग बच सकते हैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो वही वाली बात है, हमारी स्ट्रेटजीज़ का मतलब ही ये है कि यार प्रॉफिट थोड़ा कम मंजूर है लेकिन लॉस हमें मंजूर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं 30% भी कर सकता हूँ यहाँ पे, 40% भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ ना 40% जो मेरी अमाउंट है ना, ठीक है, यानी कि $400 उसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। लेकिन इस $400 को मैं यहाँ पे तकरीबन 100 दिन में भी लगा सकता हूँ, यानी 3 महीने में भी लगा सकता हूँ, ठीक है, 4 महीने में भी लगा सकता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन सेफ़ चलने के लिए देखो मैं तो इसको 100 दिन में लगा लूँगा, उसके बाद अगर मुझे ज़रूरत पड़ी मैं मज़ीद अमाउंट डाल लूँगा, लेकिन आप क्या करोगे। इसीलिए आपके लिए अगले 6 महीने पे मैं इसको डिवाइड करूँगा। मैं आपको यही बोलूँगा कि 6 महीने पे आप इसको डिवाइड करो $400 को, और वो यहाँ पे आप अमाउंट लिखो, क्योंकि ये BNB ऊपर जाए नीचे जाए एक एवरेज आपकी बाइंग बने, ठीक है। ये सबसे सेफ़ स्ट्रैटेजी है, ठीक है। लेकिन आप इसको कर सकते हो, बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, 100 दिन पे कर लो, 1 महीने में भी आप कर सकते हो, लेकिन 1 महीने बाद भाई वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया तो आप क्या करोगे। खैर मैं यहाँ पे तकरीबन 100 दिन के ऊपर करता हूँ, ठीक है। तो डेली का अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा $4, ठीक है, 100 दिन तक तो मेरा तकरीबन $400 बन जाएगा, ठीक है। तो मैं कुछ भी नहीं करता, सिर्फ मैंने 4 ऊपर लिख दिया और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया चालू, ठीक हो गया। मेरा $400 समझो अगले 100 दिन में यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अब मैं चला जाता हूँ बोट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जाके मैं यहाँ पे PNB का ये स्पॉट DCA बोट है, ठीक है। यहाँ पे BTC की जगह BNB सिलेक्ट कर लेते हैं। जिन लोगों को नहीं ये लगाना आता चलिए उनको भी समझ आ जाएगी। ये यहाँ पे मैंने वीडियो पॉज करके आप लोगों के लिए सेटिंग बनाई है कि 3% नीचे जाने के ऊपर यहाँ पे $50 मेरे अभी इन्वेस्ट हो जाएंगे, और 3% नीचे जाने पे BNB जब जब नीचे जाएगा तो मेरे 50 मज़ीद इन्वेस्ट होंगे 11 दफ़ा। अब 11 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो 33%, ठीक है। तो -33% यहाँ से BNB के गिरने तक ये होगा, ठीक है। अब एक चीज़ माइंड में रख लो कि ये जो स्ट्रेटजी है ना 33% वाली, ठीक है, ये अभी आपके बहुत काम आएगी कि यार अभी आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, मिस कर रहे थे, तो बेहतर एक डिसीजन मिलेगा इन्वेस्ट होने का इसकी वजह से। लेकिन अब इसमें बुरा क्या हो सकता है, देखो अच्छा क्या हो सकता है वो तो हम बात करते ही नहीं है, वो तो जो होगा बोनस है, लेकिन हमने बात करनी है बुरे से बुरा क्या हो सकता है। 33% नीचे चला गया, ठीक है। उसके बाद मान लो मार्केट क्रैश होती है, कुछ भी होता है और BNB बिल्कुल ही दूसरे कॉइन्स की तरह ठुस हो जाता है, तो फिर आप पछताओगे कि मैंने 33% तक क्यों लगाया था। मेरे यहाँ पे तकरीबन 50% या 60% माइनस तक भी मैं लगा सकता था, ठीक है। जो बड़ा इन्वेस्टर होगा 10,000 20,000 लाख डॉलर वाला, वो कोई स्ट्रेटजी बनाएगा तो उसको मैक्सिमम जो है ना, वो मैं तो यही चाहूँगा कि 60-70% माइनस जाने तक की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, ताकि उसके पास हमेशा से बैकअप रहे और वो रिलैक्स रहे माइंड में। और जितना नीचे जाने तक आपका इन्वेस्ट होता रहता है उतना ही ज़्यादा बाद में आपको फ़ायदा होता है इसका, ठीक है। बहरहाल ये जो स्ट्रेटजी है बुरी नहीं है, ये भी ठीक है कि 33% माइनस होने तक आपका इन्वेस्ट होता रहेगा। उसके बाद अगर मज़ीद नीचे गया तो ऑफकोर्स ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगी या ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वहाँ से कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट आ जाएगा। बाकी 50% मैंने प्रॉफिट एम ही लिखा है, ठीक है, वो अपने अपनी मर्ज़ी से ही बंद करना होता है, ठीक है। लेकिन इतना तो होना ही चाहिए अगर इतना नीचे जाए तो, ठीक है। ये मेरा $600 यहाँ पे देखो इसने बोल दिया कि लगेगा, 400 वो होगा, 600 ये होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। सेटिंग को देख लो, तो ये हो गया सारा सीन, ठीक है। आप लोगों के पास क्या इसकी बेहतर स्ट्रेटजी है, क्या सेटिंग है, कमेंट्स के अंदर मुझे बताओ, ठीक है।
और अब से और कुछ करो ना करो यार, बीएनबी को अब तो सीरियस ले लो, लेकिन इस तरीके से ही लेना, अब अचानक बीच में ना कूदना, ठीक है। व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। और जो भी आपका क्वेश्चन है कमेंट्स के अंदर बताओ। अल्लाह हाफिज़।